जी न्यूज इस देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल है, इसलिए आपको जी न्यूज पर ही रहना है। नमस्कार। कोरोना महामारी से मुकाबला जारी है। यह महामारी हर दिन नई चुनौती सामने खड़ी कर रही है। बेड, दवाई, ऑक्सीजन। आज की जो पहली बड़ी खबर है वो ये है कि अब से थोड़ी देर पहले चुनावों के एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। 147 जो है वो है जादुई आंकड़ा। दुख की बात यह कि मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से हो रही मौतों का आलम यह है कि शवदाह में जगह नहीं मिल रही। इसके लिए सरकार को नए इंतजाम करने पड़ रहे हैं। द्वारका सेक्टर 29 में कुत्तों के लिए बने शवदाह गृह को इंसानों के लिए इस्तेमाल करने की बात है। ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यही कारण है कि बीजेपी ने अपना सारा जोर पश्चिम बंगाल पर ही लगाया हुआ था। और आज ही भी कुछ देर पहले पश्चिम बंगाल से खबर आई है कि संक्रमण के मामले पहली बार 17,403 को पार कर गए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत सिर्फ एक राज्य में उनकी जीत नहीं है, ये एक नेशनल स्टोरी है। इसका फर्क जो है, इसका असर देश की, राष्ट्र की राजनीति पर पड़ेगा और मैं तो ये भी कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। तो क्या चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? आज ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान शिक्षिका की तबीयत बिगड़ गई। उसने वीडियो जारी कर बताया कि ना घर जाने दे रहे हैं, ना इलाज करा रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब कोरोना इतनी जाने ले रहा है, इतने बड़े पैमाने पे पंचायत चुनाव कराना जाहिर है कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर यहाँ से जीतते हैं तो इस जीतने के साथ ही ये सारे जो मुद्दे हैं इस पर विराम लग जाएगा। कई सारे मुद्दे जो हैं, जो विपक्ष उनको घेरने के लिए सोच रहा होगा, वो सारे मुद्दे देश भर में खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारे छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों से तस्वीरें जब आती हैं तो झकझोर कर रख देती हैं। कल ही उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक तस्वीर आई जिसने मन को व्यथित कर दिया। बीच सड़क में एक बेहाल बुजुर्ग पति साइकिल में लटकी पत्नी को संभाल भी नहीं पा रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ी। कोरोना से मौत हो गई थी और कोई गांव वाला ना अंतिम संस्कार करने दे रहा था, मदद तो दूर की बात है। प्रधानमंत्री मोदी का जो रथ कहते थे ना कि ये जो रथ है और इस रथ को कोई रोक सकता है क्या? जो रामायण के समय के रथ की चर्चा होती है, भगवान राम के रथ को कोई रोक सकता था कि नहीं, तो प्रधानमंत्री मोदी के रथ को रोकना एक बड़ी चर्चा का विषय और देश भर में। उधर सूरत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ के अस्पतालों पर लगातार दबाव है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो छवि प्रधानमंत्री मोदी की बनी है कि वो हर आदमी की बात को समझते हैं और उन तक उस चीज को पहुँचाते हैं। कोरोना से जूझ रही दिल्ली एम्बुलेंस, अस्पताल, बेड और ऑक्सीजन खोज रही है और इसी बीच केंद्र सरकार ने GNCTD एक्ट लागू कर दिया है, जिसके तहत दिल्ली सरकार का मतलब चुनी हुई सरकार नहीं, उपराज्यपाल होगा। इससे देश के विपक्ष की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। इस समय विपक्ष के पास बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ा नेता नहीं है और वो सोचते थे कि ममता बनर्जी वो बड़ा चेहरा बन सकती है। अगर ममता बनर्जी इस बार आउट हो जाती हैं तो विपक्ष के पास खेलने के लिए मजबूत खिलाड़ी अब नहीं बचेंगे और आप जानते हैं क्रिकेट के मैदान पर कमजोर खिलाड़ियों वाली टीम कभी भी ज्यादा रन नहीं बना पाती। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने पंजाब सरकार से कहा है कि वो 15 मई से पहले वैक्सीन नहीं दे पाएंगे। ऐसे में राज्य के पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं होगी कि वो 1 मई से शुरू होने वाले नए चरण के वैक्सीनेशन को शुरू कर पाएं। बीएमसी के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा है कि नए चरण का टीकाकरण तभी शुरू हो पाएगा जब पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध होंगी। और इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी साफ कर दिया कि हमारे पास इतनी मात्रा में वैक्सीन नहीं है, लिहाजा टीकाकरण में देरी हो सकती है। इसलिए आज हम आपको कुछ पुरानी तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ममता बनर्जी की कहानी आपको बताते हैं। ये खबर नहीं है, ये कहानी है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर आई कि बुजुर्ग महिला को मृत घोषित कर दिया गया। परिजन जब अंतिम संस्कार के लिए गए तो उसे जीवित पाया। हड़बड़ी में एम्बुलेंस आई, अस्पताल भेजा गया, लेकिन उन्हें वहां बचाया नहीं जा सका। तो स्वास्थ्य सेवाओं का जर्जर हाल बार बार हमारे सामने आकर खड़ा हो रहा है। हवा पश्चिम बंगाल में बहुत तेज चल रही है और जब हवा तेज चलती है तो टोपी संभाल कर रखनी चाहिए, क्योंकि टोपी उछलते हुए देर नहीं लगती। ये वो समय है जब कोरोना मरीजों के तीमारदार किसी भी कीमत पर कितना भी पैसा चुकाकर ऑक्सीजन खरीदना चाहते हैं ताकि उनके मरीजों की, अपने परिजनों की जान बच सके। और ऐसे समय में कुछ लोग ऑक्सीजन मुफ्त बांट रहे हैं। ये सेवा की भावना ही है और इस भावना को हमारा प्रणाम, क्योंकि इस भावना की वजह से ही मानवता, इंसानियत जिंदा है और जिंदा रहेगी। तो इस बार फिर वो माइनॉरिटी वोट का क्या हुआ जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं अभी?